जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड कॉलेज में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं 23 मई 2025 को बीए 6 सेमेस्टर में हिस्ट्री यानी मिडाइवल हिस्ट्री में जो ऑप्शनल होता है उसका आप लोगों को क्लास यहाँ पर होने वाला है। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1815 से लेकर के 1945 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना होता है। पेपर कोड है HIS 308 और ये 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। बाकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है और ये ऑप्शनल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा वही आपको करना है, बाकी सभी को छोड़ देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा आपके पेपर का नाम लिखा हुआ है कि नहीं है। उसके बाद ही जो पेपर पे जो एडमिट कार्ड पर लिखा होगा पेपर का नाम वही OMR शीट पर आपको गोला भरना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य प्राग की संधि कब हुई? प्राग की संधि कब हुई थी ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य में? तो अगस्त 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में प्राग की संधि हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से आपसे एग्जाम में पूछता है। पूछेगा प्राग की संधि कब हुई थी, केवल इतना पूछता है। तो अगस्त 1866 में पूछेगा। ये ऑप्शनल वाला छोड़ करके अगर सन वाला छोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट आपका पूछता है प्राग की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? प्राग की संधि ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य हुई थी। ठीक है, तीन तरीके से इस क्वेश्चन को पूछता है आपके एग्जाम में। बी ऑप्शन आपका राइट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इटली नामक राष्ट्रवादी संस्था की स्थापना किसने की थी? अच्छा ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है यंग इटली की स्थापना किसने की? मैजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले सेकंड क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कार्बोनरी नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? कार्बोनरी नामक संगठन जो क्रांतिकारी संगठन है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इटली में हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर जहाँ भी शेयर करने का माध्यम हो शेयर करिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। आपको डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन का भी आपको पैसा नहीं देना है, बात ध्यान रखेंगे। और सबसे मोस्टली बात यह है कि प्लीज़ देखें, एग्जाम के बाद कोई क्वेश्चन पेपर भेजना नहीं चाहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ देखें क्वेश्चन पेपर आप लोग सेंड कर दीजिएगा। देखिए आप लोगों के जो सीनियर थे उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन पेपर भेजा, इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और जो आपके जूनियर बच्चे होंगे उनको भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो सके, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड करिएगा। ठीक है, चले ताकि मैं देखें टाइम मिलते ही मैं आंसर की भी आपको दे दूंगा। ठीक है, चले टॉपिक पर आते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश इटली के एकीकरण में प्रमुख रूप से बाधक था? इटली के एकीकरण में प्रमुख रूप से बाधक ऑस्ट्रिया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखें कैबूर कहाँ का प्रधानमंत्री था? कैबूर कहाँ का प्रधानमंत्री था भैया? कैबूर आपका प्रधानमंत्री थे ये सार्डिनिया के। कहाँ के? सार्डिनिया के प्रधानमंत्री कौन थे? कैबूर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। जब सेमेस्टर वाइज नहीं होता था, ईयरली एग्जाम होते थे तो MCQS में कई बार पूछा था आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 1907 में स्थापित त्रिराष्ट्र मैत्री संघ का सदस्य नहीं था? त्रिराष्ट्र मैत्री संघ याद रखिएगा कौन नहीं था? तो इसमें देखें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये कौन थे? ये त्रिराष्ट्र मैत्री संघ के सदस्य थे। तुर्की नहीं था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था? जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ठीक है, चलें डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1882 ईस्वी के त्रिकूट संधि का सदस्य नहीं था? त्रिमैत्री संधि, त्रिकूट संधि ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। त्रिकूट संधि किसके किसके बीच में हुई थी? त्रिकूट संधि में देखें ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी आपके संबंधित थे त्रिकूट से। ठीक है, इंग्लैंड आपका संबंधित नहीं था त्रिकूट से। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। कौन संबंधित है इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में कुल आपके 32 देशों ने भाग लिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा गया है, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? इटली का एकीकरण 1870 में हुआ था। किस वर्ष हुआ इटली का एकीकरण? 1870। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बाबू? न्यूयॉर्क। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए बीए सेमेस्टर वाला आपको कम से कम समय में मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हो गया, उसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब प्रवेश किया? 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए यहाँ दोनों 1917 है। लग रहा है जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा उन्होंने कन्फ्यूज हो गए थे ये। ठीक है, 1917 दोनों में है, लेकिन फरवरी अप्रैल, इसीलिए महीने का नाम भी याद होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 6 अप्रैल 1917 है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था? हिटलर का जन्म आपका ऑस्ट्रिया में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? मानव अधिकार सम्मिलित है, कल्याण सम्मिलित है, न्याय आपका सम्मिलित है, युद्ध का प्रसार, युद्ध का फैलाना संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है? काला गुरुवार के नाम से 24 अक्टूबर 1929 को जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है, रूस की नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? रूस की नवीन आर्थिक नीति व्लादिमीर लेनिन के द्वारा लागू की गई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील का प्रतिपादन किया? न्यू डील का प्रतिपादन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, रूस में पहली पंचवर्षीय योजना किसके समय में लागू की गई? रूस में पहली पंचवर्षीय योजना स्टालिन के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, रूस में पहली पंचवर्षीय योजना स्टालिन के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य संघ का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था? राज्य संघ का केंद्रीय कार्यालय ये स्थित था जिनेवा। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, याद रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं क्यों स्विट्जरलैंड बोला? देखिए कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम में जिनेवा नहीं लिखता है, डायरेक्ट स्विट्जरलैंड लिख देता है। तो बच्चे कहते हैं गुरुजी आप जिनेवा पढ़ाए थे, आ गया स्विट्जरलैंड। तो सभी को पढ़ाना अनिवार्य है, ध्यान में रखेंगे सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइमर गणतंत्र किस देश से संबंधित था? वाइमर गणतंत्र जर्मनी से संबंधित था। ए ऑप्शन आपका राइट है 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूली की संधि से संबंधित था? न्यूली की संधि से बुल्गारिया संबंधित था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले क्वेश्चन नंबर 23 है, 1919 ईस्वी के पेरिस शांति सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कौन सम्मिलित हुआ था? अच्छा, 1919 में जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। कभी कभी डायरेक्ट इस तरह से पूछता है। ठीक है, 1919 में जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। यहाँ पर आपका पूछा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कौन सम्मिलित हुआ था? लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो देखें इसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ये तीनों आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। यूरोपीय संघ नहीं है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले 25 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ थोड़ा बक्स आ गया है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, गैरीबाल्डी का जन्म कहाँ हुआ था? गैरीबाल्डी का जन्म हुआ था नीस में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विलाफ्रेंका की संधि किन दो देशों के मध्य हुई? विलाफ्रेंका की संधि किसके बीच में हुई थी बताइए। आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। विलाफ्रेंका की संधि फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के बीच में हुई थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, क्लियर हो गया ना, विलाफ्रेंस। चलें, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है, इटली राष्ट्र संघ से कब अलग हुआ था? इटली जो है राष्ट्र संघ से 11 दिसंबर 1937 को अलग हो गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चिल और रूजवेल्ट, जो एलन चर्चिल हैं और जो रूजवेल्ट हैं, इन्होंने अटलांटिक चार्टर की घोषणा कब की? इन दोनों ने अटलांटिक चार्टर की घोषणा की थी 14 अगस्त 1941 को। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यू डील अमेरिका में कब अमल में लाई गई? अच्छा, न्यू डील अमेरिका में कब अमल में लाई गई थी? 1933 में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है 1929 ईस्वी में महान आर्थिक मंदी के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका के राष्ट्रपति हर्बर्ट हुवर थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 30 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यूनिख सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? म्यूनिख सम्मेलन का आयोजन 29 सितंबर 1938 को किया गया था। म्यूनिख सम्मेलन का आयोजन कब? 29 सितंबर 1938, 1938। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 31 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या था? नए गणतंत्रों की स्थापना, राजतंत्रों का अंत, यूरोप में अल्पसंख्यक जातियों की नई समस्या का उत्पन्न होना। डी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता था? ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कब किया? जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था 1945 ईस्वी में। कब? 17 मई 1945 को जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया। डी ऑप्शन राइट है 35 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साय की संधि किस देश के साथ की गई? अच्छा, वर्साय की संधि कब हुई थी? एक क्वेश्चन यहाँ आपसे बनता है। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। किसके बीच में हुई थी? किसके बीच में हुई थी? जर्मनी के साथ हुई थी वर्साय की संधि। डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 36 नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा। जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता कब दी गई? जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता 1928 में दी गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, फांसीवाद विचारधारा किस देश से संबंधित थी? फांसीवाद जो विचारधारा है ये आपकी संबंधित थी कहाँ से? इटली से। फांसीवाद विचारधारा इटली। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रसंघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया? अधिदेश प्रणाली को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस अनुच्छेद के तहत स्वीकार किया गया था? अनुच्छेद 22 के तहत। बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था 30 सितंबर। ठीक है, 3 सितंबर 1939 को। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य हुआ निर्णायक युद्ध था। कैसा? सेडोवा का युद्ध था। सी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। देखिए, सेडान और सेडोवा में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने सुरक्षा के उद्देश्य को मेजिनो लाइन का निर्माण कराया था? मेजिनो लाइन का निर्माण कराया था फ्रांस ने। बी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संघ के ऊपरी सदन का नाम था। क्या नाम था? राइखस्राट नाम था। डी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई? किस देश में हुई थी? रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कहाँ? रूस में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? राष्ट्र संघ का सदस्य फ्रांस, ब्रिटेन और इटली ये तीनों बने थे। अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें, राष्ट्र संघ फ्रेंच विदेश मंत्रालय की एक शाखा जैसा था, किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इटली के एकीकरण से गैरिबाल्डी, मैजनी और कैबूर ये तीनों इटली के एकीकरण से संबंधित थे। कैसलरे नहीं थे। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जार निकोलस द्वितीय का सलाहकार बनने वाला रूसी रहस्यवादी कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय का सलाहकार बनने वाला रूसी रहस्यवादी कौन था भैया? रासपुतीन थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये एक बुक है क्या? मैन काम्प्ट। ठीक है, मैन काम्प्ट मेरा संघर्ष पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिटलर ने लिखा था। बी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, और आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है 1931 ईस्वी में राष्ट्रसंघ ने विश्व अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कराकर एक रिपोर्ट किस नाम से जारी की? तो इसका नाम था वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।